भगवान ने बाली को अपने धाम भेजा। बोले राम बाली निज धाम पठावा। बाली को अपने धाम भेजा। भेजा सिर्फ बाली को है, जटायु को अपने धाम नहीं भेजा। ये गलत श्रवण मत करना, सही बात है। मानस में क्या लिखा है? बोले जटायु को अपने धाम नहीं भेजा। भेजा किसको है? बाली को। अपने पिता को वैकुंठ नहीं दिया, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को स्वर्ग मिला। प्रमाण क्या है? बोले अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम। गीधराज जटायु कहाँ गए? यहां भेजना नहीं लिखा। क्या लिखा? बोले गीत गयो हरिधाम। और राम बाली निज धाम पठावा। पठावा का मतलब होता है भेजा। बाली को भगवान ने अपने धाम भेजा। और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बोले राम राम कहे राम कहे और राम राम कहे राम। तन पर हर रघुवर भी रहे राव गयो सुरधाम। यहां राजा दशरथ भी, जिन्होंने राम जी को निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप में बेटा के रूप में प्राप्त किया, इसके बाद भी वैकुंठ नहीं बल्कि कहा, यहां लोग टीका टिप्पणी किया करते हैं कि जटायु का कौन सा कर्म अच्छा रहा और दशरथ का कौन सा कर्म खराब रहा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को स्वर्ग जाना पड़ा, और जटायु का कौन सा कर्म ऐसा रहा कि जटायु को वैकुंठ जाना पड़ा। क्या राम जी संशोधन नहीं कर सकते थे? राम जी ने क्या कहा? देखो यहां लोग शंका किया करते हैं। राम जी ने क्या कहा? बोले जल भरी नयना अरे कहते रघुराई ताते करम ते निजी गति पाई। यहाँ जटायु जी का कौन सा कर्म अच्छा हुआ, विचार आप करना। तो क्या राजा दशरथ का कोई कर्म बिगड़ गया कि उन्हें स्वर्ग जाना पड़ा? बल्कि लोग कहते हैं जब गीधराज जटायु को राम स्वर्ग वैकुंठ भेज सकते हैं, तो अपने पिता को भी, जो 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़ा रहा, आज भगवान को प्राप्त किया। और भगवान को प्राप्त करने के बाद ऐसा पिता दशरथ स्वर्ग जाता है, समाज में लोग क्या कहेंगे? अरे बोले गीध अदम खग। एक गति बता रहे हैं आपको, ये लोग शंका किया करते हैं। गति क्या है? बोले गीत। गीत क्या है? गीधराज जटायु के बारे में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले गीत अदम खग अरे आमे शिभोगी और गति दीनी जो जाचत जोगी। लेकिन प्यारे बोले मुए मरत मरिए सकल अरे घरी पहर के बीत और लई नकाहू आज लो अरे गीध राज की मीत। गीध राज जटायु जैसी मृत्यु किसी की ना हुई है, ना होगी, भूतो ना भविष्यति। गीध राज जटायु जैसी मृत्यु किसी की नहीं हुई। राम जी से पूछा गया कि गीधराज जटायु ने ऐसा क्या किया? तो राम जी ने कहा कि जलवर नहीं न कहित रघुराई तात कर्म ते निज गति पाई। जटायु जी का कर्म था। कर्म क्या था? राम जी ने कहा कि हमारी प्रतिष्ठा का हरण हुआ, और जिस समय हमारी प्रतिष्ठा कहते हैं आपकी बहू बेटी का जिस समय हरण हुआ, राम जी ने कहा कि जिस समय हमारी प्रतिष्ठा का हरण हुआ, उस समय समाज का कोई व्यक्ति उसकी सुरक्षा के लिए नहीं आया। जानकी की रक्षा के लिए समाज का कोई प्राणी नहीं आया, ध्यान रखना।
ना ही समाज का कोई साधु आया। समाज का, अरे यार मैं तो कहता हूं समाज की बात तो छोड़ो, बोले भय चराचर जीव दुखारी, इसके बाद भी कोई देवता नहीं आया। तो कौन आया? अरे भारत के जितने सिद्ध थे सब पीछे बने रहे, लेकिन भारत का गिद्ध जो है भाई आगे आगे आई अबला की लाज बचाने के लिए। तो कर्म क्या है? बोले जल भरी नयन अरे कहते रघुराई, बोले ताति करम ते निज गति पाई। इसका मतलब है कि जटायु जी का कर्म अच्छा रहा। इस चौपाई का यही तो अर्थ निकालोगे कि जटायु जी के जीवन में परमार्थ था। तो क्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का कर्म बिगड़ा था? क्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का कर्म बिगड़ा था? प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, अरे जिसने निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप में बेटा के रूप में पा लिया हो, उसका जीवन में कभी कोई कर्म नहीं बिगड़ सकता। फिर क्या कारण है कि राजा दशरथ जो है स्वर्ग गए? क्योंकि प्यारे राजा दशरथ सगुण उपासक है, और गोस्वामी जी कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष न ले। क्यों मास्टर साहब? यदि गीधराज जटायु भगवान के बैकुंठ धाम गए, अरे भगवान के बैकुंठ से तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के लिए भी विमान आया, लेकिन दशरथ जी ने पूछा जाते समय कि कहां से आए हो? बोले बैकुंठ से आए आपको लेने के लिए, लेकिन जाने से इनकार कर दिया। राजा दशरथ ने कहा बैकुंठ में जाना नहीं चाहता। बोले क्यों? क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। बैकुंठ जाने का मतलब है जीव का मोक्ष हो जाना, और बल्कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं। दशरथ ने कहा बैकुंठ की पार्षद से मैं जीवन में मोक्ष नहीं चाहता, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि बार बार इस धरा पर आता रहूं और भगवान को सदा जो है ईश्वर के रूप में प्राप्त करता। ये राजा दशरथ की कामना थी। याद रखना प्यारे, जिस समय गोस्वामी जी ने क्या कहा, भेजे कहीं नहीं गए, ना तो जटायु जी को भेजा और ना ही दशरथ को भेजा। प्रमाण क्या है? बोले राम राम कही राम कही और राम राम कही राम, और तन पर हरे रघुबर भी रहे, राउ गयो सुरधाम। गए, भेजा नहीं है किसी ने। याद रखना प्यारे, जिस समय राजा दशरथ जो है स्वर्ग गए, उसी समय प्यारे जितने अयोध्यावासी थे सभी लोगों ने कैकेयी को गाली देना शुरू कर दिया।